आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इनपुट क्या है और इनपुट के बारे में जो भी डिस्कशन होगी, इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की। तो ये जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इनपुट हमने चैप्टर में कई बार डिस्कस कर लिया है कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा जिस पे कंप्यूटर ने हमें काम करके देना है वो जो है वो बेसिकली इनपुट है। तो इनपुट डिवाइसेस पे मूव ऑन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट जो है वो किस किस तरीक़ों से हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से लेके चलते हैं कि आपने जो है वो कोई क्वेश्चन जो है अपना या कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना है। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप उस नेक्स्ट पर्सन को डायरेक्टली जो है वो बता दें, और दूसरा तरीका ये होगा कि आप किसी इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करें। आप वो मैसेज जो है वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बताएं और वो आगे से जो है वो इंटेंडेड पर्सन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो इसी तरह से इनपुट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हो सकती है। डायरेक्ट इनपुट का जो मेथड है इसमें हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है सोर्स से। अब व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोर्स? सोर्स से मुराद ये है कि वो मीडियम, वो ज़रिया, जैसे कि अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी वॉइस जो है वो मेरा सोर्स है, ठीक है, और ये माइक्रोफोन की मदद से जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो वो डिवाइसेस जिसमें बोल के या जिसमें स्कैन हो के, जैसे हम मोबाइल की मदद से अपनी पिक्चर क्रिएट करते हैं तो हमारी जो भी इन्वायरमेंट होती है वो एज़ इट इज़ डायरेक्टली जो है उसकी या पिक्चर बन जाती हैं या वीडियो बन जाती हैं। तो ये चीज़ है जी डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट के लिए जो है वो माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा या वगैरह या फिर स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो इनपुट की टाइप है वो है जी इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट के अंदर जो है कुछ इंटरमीडिएट हैंडलिंग आ जाती है जो डाटा को एंटर करवाती है, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है। हमें एक कीबोर्ड चाहिए, कीज़ प्रेस करेंगे फिर वो डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, या हमें एक माउस चाहिए फिर हम माउस के बटन्स को क्लिक करेंगे या उस पर जो स्क्रोलिंग वाली व्हील लगा होता है उसे स्क्रोल करेंगे तो कोई ना कोई इनपुट जो है वो कंप्यूटर में जाएगी। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट के बाद अब हम इनपुट डिवाइसेस पे आएंगे। हमारा लॉन्ग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इनपुट क्या थी? वो चीज़, वो इंस्ट्रक्शन जो हमने कंप्यूटर को देनी है। इनपुट डिवाइस क्या होगा? एक हार्डवेयर होगा जिसकी मदद से हम वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं? ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेती हैं। अब इनपुट किस किस तरह की हो सकती है? टेक्स्ट हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। किसी भी तरह की इनपुट हो, ठीक है, वो किसी इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। अब वो जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर को जब ये इन्फो देती है तो वो उसे ऐसी लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देती है जो कंप्यूटर को समझ आनी है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको लेक्चर समझा रही हूँ, आपको उर्दू समझ आएगी, उर्दू समझ आती है, इसलिए मैं उर्दू में जो है वो इनपुट दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कोई ना कोई जो है वो इनपुट डिवाइस होती है जो डाटा को लेती है और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और वो फॉर्म होती है जी बाइनरी फॉर्म, 0-1 की फॉर्म। जिन लोगों ने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ा है उन्होंने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा कि 0-1 के ऊपर हम एंड और नॉट के ऑपरेशंस करते हैं, सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 0-1, ऑन एंड ऑफ या ट्रू एंड फॉल्स, ये सब जो हैं वो बुलियन अलजेब्रा की डिफरेंट जो हैं वो फॉर्म्स हैं। यानी बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमें डाटा चाहिए 2 बिट का डाटा, 0 या 1। तो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास कीबोर्ड हैं, देन पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, देन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं।